स्किन पे जो चमक कम हो गई है, खुदरी हो गई, स्किन चमकदार हो जाएगी। अगर पशु कोई की क्षमता 10 लीटर दूध देने की और पशु 8 लीटर दूध दे रहा है तो पशु का दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर कोई पशु बांझ है, ज्ञावन नहीं रुक रहा है, इसी मात्रा से पशु की का जो बांझपन खत्म हो जाएगा। अगर कोई पशु जेल डालने में देर करता है और 1 महीने पहले से ये दवा खिलाओगे आप तो पशु समय से जेल डाल देगा। कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, तो जब कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, मिनरल मिक्सचर की पूर्ति हो जाएगी तो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारी हो जाएगी। तो मैं बता रहा था बहुत ही जरूरी चीज़ है बेटा, इधर से बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। पशु बीमार ना हो, इसके ऊपर काम करना। बीमार होने के बाद तो सारी चीज़ खत्म। अगर वो दूध दे रहा है, दूध कम हो जाएगा। अगर वो ज्ञावन है तो बच्चा फेंक सकता है। पशु बीमार ना हो, इसके ऊपर काम है। इसके ऊपर काम क्या है? पशु बीमार कब होगा? जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना है आपको? नमक प्रतिदिन खिलाना है, मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन खिलाना है आपको, और क्या करना है? कीड़ों की दवा हर 3 महीने पे खिलाओगे। और पशु को क्या है? बहुत तेज गर्मी, बहुत तेज ठंड से बचा के रखोगे। अगर पशु ब्याह गया, जिनके सहारे से, जिनके आदेश से सब चीज़ें चलती हैं, बैठे हैं, बड़ा अच्छा है। तो मैं बता रहा था रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए 3-4 चीज़ों की जरूरत है। पशु को एकदम नया चारा नहीं खिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके जाए। जैसे नया भूसा आएगा, आप एकदम नया भूसा खिला दोगे तो पशु का पेट खराब हो जाएगा। एकदम नया चारा है, वो आया हरा आया, पेट भर के हरा खिला दोगे, पेट को क्या हो जाएगा? अफारा बन जाएगा। एकदम खल लेके आया, नई खल, वो खल अगर आप खिला दोगे तो पता नहीं वो खल टॉक्सिक है, जहर है, तो वो भी ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ चारे में बदलाव लाओगे तो धीरे धीरे करके बदलाव लाना है। मौसम अगर बहुत गर्मी का है तो बहुत गर्मी में नहीं बांधना है, बहुत ठंड का है तो बहुत ठंड में नहीं बांधना है। इन चीज़ों को ध्यान पर रखोगे तो पशु आपका बीमार नहीं होगा। पशु जैसे ब्याह गया तो एकदम आप दूध निकाल लेते हो, पूरा दूध नहीं निकालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध निकालोगे। पूरा दूध निकालोगे तो क्या होगा? गर्मी निकल जाएगी, पशु बैठ जाएगा। और अगर एकदम जेल खिंचवा लोगे तो नुकसान हो जाएगा। जेल का समय कितना होता है? ब्याने के बाद 24 से 36 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। पशु जेल इसलिए डालता है कि पशु को आप लवारे को दूध नहीं पीने देते। अगर लवारे को बार बार दूध पिलाओगे आप तो पशु बैठ जाएगा, और पशु जब बैठ जाएगा तो पशु जेल डाल देगा। आप लोग दूध तब पिलवाते हो लवारे को पीला जब भैंस जेल डाल देती है, इसीलिए भैंस जेल नहीं डालती। तो आज के बाद ध्यान रखना। इधर से था तो पशु बीमार आसानी से नहीं पड़ता था, बांझपन नहीं होता था, जेल नहीं रुकती थी, आसानी से बच्चा दे देता था। लेकिन जब से पशु खूंटे पे बनने लगा तो ये समस्याएं बहुत सारी लेडी के साथ और बहुत सारी भैंस और गाय के साथ हो रही। पहले आपने सुना भी नहीं होगा कि महिलाओं के बच्चा होता था, कब काम करते करते बच्चा हो गया पता नहीं चलता था, कब बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा कब हो गया पता नहीं चलता था। चूंकि वो दिन भर मेहनत करती थी, एक्सरसाइज करती थी, चकिया चलाती थी, बॉडी। अब बैठ के जैसे उनको पता चलता है कि बच्चा होने वाला है तो 4-6 महीने उनको इतनी खिलाई पिलाई चोकर खिला दिया जाता है, दाना खिला दिया जाता है, वो बिल्कुल बॉडी फटीक हो जाती है और वो सीजन की तरफ चला जाता है, बॉडी खराब हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से पशुओं में जो ब्याने का समय है वो बढ़ गया। पहले 2 घंटे में पशु ब्याह जाता था, फटफट धड़ धड़। अब वो 2 घंटे की जगह 10 घंटे 12 घंटे हो गया। पहले जेल 4 घंटे में डालता था, अब जेल का समय 24 से 36 घंटे हो गया। चूँकि पशु की एक्सरसाइज नहीं बची, पशु एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि बाहर नहीं लेके जाते। तरह तरह की घास खाता था जब पशु, तो क्या होता था उसके अंदर क्या होता है? घास के साथ क्या आती है? मिट्टी, और मिट्टी के अंदर क्या होता है? कैल्शियम। तो ऐसी घासें भी खाता था वो जिसके अंदर पेट के कीड़ों की दवा होती थी, ऐसी घास भी खाता था जिसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती थी। तो पशु तरह तरह की घास खाता था, और पशु तरह तरह की घास खाने से पशु की काया निरोग बनी रहती है। तो अब जब आप पशु को बाहर नहीं लेके जाते तो उसके लिए क्या करना है आपको? 5 किलो खड़िया मिट्टी, 5 किलो चावल की पॉलिश, 2 किलो नमक, और ये सब मिलाकर आप प्रतिदिन 200 से 250 ग्राम खिलाएंगे। वो सारी चीज़ें तत्व उसमें मिल जाएंगे जो बाहर से उसको मिलते थे। अब खड़िया मिट्टी आप समझ नहीं पाओगे, चौक वाली मिल जाएगी। खड़िया मिट्टी पंसारी के मिलती है, सब लोग जानते हो, मिलती है। चावल की पॉलिश आपके मिल जाएगी, मिल जाए। चावल की पॉलिश नहीं मिले तो बेकार वाले चावल 5 किलो पीस लो, वो चावल की पॉलिश बन जाएगी। नमक जो 2 किलो मिलाओगे, नमक चारों तरह का, लाहौरी नमक, काला नमक और आपका टाटा नमक और सादा नमक, 250-250 ग्राम चारों नमक मिलाओगे और उसको खिलाना शुरू कर दोगे। जैसे ही आप खिलाओगे तो पशु के अंदर स्किन पे जो चमक कम हो गई है, खुदरी हो गई, स्किन चमकदार हो जाएगी।
अगर पशु कोई की क्षमता 10 लीटर दूध देने की और पशु 8 लीटर दूध दे रहा है तो पशु का दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर कोई पशु बांझ है, ज्ञावन नहीं रुक रहा है, इसी मात्रा से पशु की का जो बांझपन खत्म हो जाएगा। अगर कोई पशु जेल डालने में देर करता है और 1 महीने पहले से ये दवा खिलाओगे आप, तो पशु समय से जेल डाल देगा। कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, तो जब कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी, मिनरल मिक्सचर की पूर्ति हो जाएगी, तो पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सारी दिक्कत आती है रोग प्रतिरोधक क्षमता की। डॉक्टर साहब, आपने ये चीजें आपने बताई तो कंटिन्यूस खाते रहे कि जब खवाते रहे? कंटिन्यूस होता क्या है, जैसे आप किसी मेहमान के किसी के यहाँ जाओगे दावत में और वो सिर्फ आपको सूख की दाल खिला दे तो आपको मजा नहीं आएगा। दाल में तड़का लगती है तो मजा आता है। सिर्फ दाल खाओगे तो फैट नहीं बनेगा। तड़के में मजा आता है। जब भी तड़का मार दो, किसी बात करने में तड़का मार दोगे, बस बगैर तड़के के मजे नहीं आता। तड़के वाली दाल आप खाने से पेट भरता है, उसके साथ अचार रख दो, अचार से पेट भरता है, अचार से जायका आता है। प्याज रख दो, प्याज से क्या पेट भरता है। वो सब जायके की चीज़ है, खुशबू की चीज़ है। तो जब तक तुम्हारे चेहरे पे खुशी नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होगा। मैंने अभी ताऊ से पूछा कुछ दिखाई देता, बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो एक को कुछ नहीं दिखाई देता था, एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, वो कहता था मेरे पास गारंटी का इलाज है। उसके ऊपर लिखा था 500 रुपये फीस और गारंटी का इलाज। तो एक आदमी गया और अगर वो आदमी ठीक नहीं होगा तो 1000 रुपये वापस, 1000 रुपये वापस। पहले 1000 का नोट चलता था। तो वो 500 रुपये जमा कराया। उसने चौधरी ने पूछा क्या क्या बीमारी है? बोले बीमारी है कि मुझे जायका नहीं आता। जायका जानते हो, स्वाद नहीं आता। तो उसने कहा 2 नंबर की दवा लेके आओ कंप्यूटर से, उनके मुंह में डालो। जैसे मुंह में 2 नंबर दवा डाली तो बोले डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल लग रहा है। तो बोले 500 पूरे हो गए, जायका आ गया? बोले पूरे हो गए। कुछ चले गए चौधरी। और घर जाके उसने कहा यार ये सब चीजें डॉक्टर ने बेवकूफ बना दिया, मेरे तो 500 रुपये ले लिए, अगली बार मैं फिर जाता हूँ। अगले दिन गया, बोले आज मैं जाऊँगा, आज तो 500 लेके आऊँगा। जब गया तो बोले भाई क्या बीमारी है? 500 जमा कर दिया। बोले जमा कर दिया। क्या बीमारी है? बोले साहब मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, भूलने की बीमारी है। बोले बस? कंप्यूटर से कहा कंप्यूटर वो 2 नंबर वाली दवा उठा के लाओ। बोले 2 नंबर वाली दवा तो पेट्रोल थी। बोले याद आ गया? बोले हाँ आ गया था, पैसे खत्म। बोले पैसे खत्म। 2 नंबर वाली दवा तो पेट्रोल थी। उसने सोचा कुछ दवा 2 नंबर भूल गए थे डॉक्टर साहब। फिर आगे घर 8-10 दिन बाद फिर बड़ा परेशान हुआ। इतना परेशान कि साला 1000 रुपये खा गया। अब की बार मैं जाऊँगा और अब की बार तो पैसे लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गया डॉक्टर साहब के पास, बोला भाई डॉक्टर ने कहा पैसे जमा कर दिए, 500 रुपये कर दिए। क्या बीमारी है? बोले मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई देता, आंखों की रोशनी चले, कुछ नहीं दिखाई देता। तो बोले इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। कंप्यूटर से कंप्यूटर साहब इनके 1000 रुपये वापस कर दिया। जो 1000 रुपये का था, अगर इलाज इसका इलाज नहीं है मेरा 1000 रुपये। जैसे 1000 रुपये दिए उसने, बोले डॉक्टर साहब 1000 का नोट कहाँ गया? तो 500 का नोट है। बोले दिखाई दे गया? बोले हाँ दिखाई। बोले साले दे वापस। तो आपको हंसना हंसाना बहुत जरूरी है। पहले लोग चौपाल में बैठ के ताश खेलते थे, दिन में पता ही नहीं चला पसीना बह रहा है। आखिर आप गर्मी क्यों लगती है? आप चूंकि दिमाग से काम नहीं लेते। जैसे आप दिमाग से काम लेने लगते हैं गर्मी बंद हो जाती है। मैं सर्जरी करता हूँ, 4-4 घंटे की सर्जरी करता हूँ, मुझे गर्मी नहीं लगती क्योंकि आपका पूरा फोकस उधर हो जाता है। जब भी आप काम करते हैं दिल से, मन से दिल लगा के काम कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चूँकि मैं बहुत बोलता हूँ, एडी सर के सामने मैं, चूँकि एडी सर को जाना है अभी कई जगह,